हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। ठीक है, तो आज हम फिर से एक रीडिंग करेंगे और जिसका थीम ये रहेगा कि यूनिवर्स आपको कहाँ ध्यान देने के लिए बोल रहे हैं। ठीक है, आपको किस चीज़ के लिए गाइडलाइंस दी जा रही है ताकि आप उस चीज़ को अच्छे से कर पाओ, उस चीज़ को मतलब अच्छे वहाँ पर आप अच्छे से फोकस लगा सको। फाइनली आपको यूनिवर्स की तरफ से आपको किस दिशा के लिए पुश किया जा रहा है। ठीक है, ताकि आप उस काम में आपको सक्सेस मिले और आप अपनी चीज़ों को और अच्छे से जान पाओ। ठीक है, आज का थीम यही रहेगा। ठीक है, और थैंक यू बोलना चाहती हूँ सभी को, दिल से थैंक यू जिसने सब्सक्राइब किया है और कमेंट्स करते हैं। ठीक है, मेरे लिए बहुत बड़ी बात है कमेंट्स को पढ़ना, सब्सक्राइब को देखना, किसी को मोटिवेट करना, बहुत एक अब किसी की सोल को खुश करना होता है। ठीक है, तो मैं दिल से आभार व्यक्त करना चाहती हूँ आप सभी का, और जिसने नहीं किया है प्लीज़ वो ज़रूर करें। ठीक है, और यहाँ पर मैंने ये आज की पहल यही रहेगी कि ये मैंने 2 ग्लिटर बॉल बनाए हैं। ठीक है, तो ये है फर्स्ट है ब्लू एंड सेकंड है रेड। ठीक है, तो मैं यहाँ पे इनको इस तरह से रख देती हूँ और आप इसमें से एक चूज़ करें जिस पे भी आपकी नज़रें टिकती हैं, जो भी आपको अच्छा लगता है। ये है ब्लू, अगर आपको ये पसंद आ रहा है तो आप इसको अपनी पाइल बना सकते हैं। अगर आपको रेड पसंद आ रहा है तो आप इसको अपनी पाइल बना सकते हैं। ठीक है, पीस से, शांति से। ठीक है, आज मैंने 2 ही पॉल रखी हुई हैं, मैं आपको नज़दीकी से बता देती हूँ। इसमें से आप सिलेक्ट कर ले कोई सा भी। ठीक है, वो टाइम लेना है आपको तो आप वीडियो को पॉज करके आराम से देख सकते हो उस चीज़ को। ठीक है, और मैं अपना टाइम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर देती हूँ, वहाँ से आप देख लेना। और ये फाइनली आपको एक गाइडलाइंस ही मिलेगी, क्योंकि आपको कहाँ किस दिशा के लिए पुश किया जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं। ये है पाइल नंबर, इससे रीडिंग स्टार्ट करेंगे हम। ठीक है, कि यूनिवर्स आपको किस दिशा के लिए गाइडलाइंस दी जा रही है, कहाँ पर आपको ध्यान देने के लिए बोला जा रहा है, कि फाइनली आपको यहाँ पर ध्यान देने की ज़रूरत है। ठीक है, यूनिवर्स आपको क्या बताना चाहता है जिससे कि आप उन सब चीज़ों को और अच्छे से जान सको, पहचान सको। ठीक है, तो यहाँ पर हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हम डेक लेंगे, दूसरे ओरेकल डेक्स भी पे लूँगी यहाँ पर। ठीक है, पाइल 1, आप यूनिवर्स ब्रह्मांड के बारे में बहुत सारी नॉलेज है आपको, बहुत कुछ आप उनसे एक अपना एक कनेक्शन भी फील करते हो। आप बहुत बड़े मैनिफेस्टर भी हो सकते हो, क्योंकि आप जो भी आप ईश्वर से मांगते हो ना, कहीं ना कहीं आपको पता है कि आपकी वो विश ज़रूर पूरी होती है। ठीक है, तो आपको यहाँ पर मैसेज यही दिया जा रहा है कि आप अपनी जो भी आप यूनिवर्स ब्रह्मांड में आप अपनी एनर्जी को, मतलब उनकी जो भी उनको आप बोलते हो वो क्लियर रखो अपने माइंड में। मतलब दुविधा में नहीं रहना है। क्लियर मैसेज आप जितना दोगे उतना यूनिवर्स आपकी विश को पूरा करेगा। ठीक है, और उन सब चीज़ों में टाइम भी लगता है। पाइल 1। ठीक है, फर्स्ट कार्ड आया था एस ऑफ वेंड्स। ठीक है, एस ऑफ वेंड्स कार्ड आपको यही बता रहा है, यूनिवर्स आपको ये बोलना चाहता है आपको अपनी क्रिएटिविटी के ऊपर फोकस करने की ज़रूरत है। ठीक है, जितना आप अपने ऊपर ध्यान दोगे, जितना आप अपने आप को जानोगे, अपनी चीज़ों से रूबरू होगे, उतना आप आगे की तरफ ग्रो करोगे, उतनी आपको मतलब सक्सेस मिलेगी आपको हर फील्ड में। स्पेशली मैं यहाँ पर कहूँ तो आपके करियर में आप अपनी अंदर की चीज़ों को यहाँ पर जानो कि फाइनली मेरे अंदर क्या ऐसी चीज़ें हैं जिससे कि मैं आगे की तरफ ग्रो हो सकता हूँ। यूनिवर्स ब्रह्मांड आपको ये बोल रहे हैं यहाँ पर, क्योंकि ये कार्ड ये बताता है फ्रेंड्स, एक मौके को बताता है, एक अवसर को बताता है, एक ब्लेसिंग्स को बताता है। एस ऑफ वेंड्स आपकी क्रिएटिविटी को बताता है, आपके जोश को, जुनून को बताता है।
आपके अंदर इतना जोश है, जुनून है। अगर आप अपनी एनर्जी को सही डायरेक्शन में लगाते हो, आप अपनी एनर्जी को मतलब अपने ऊपर लगाते हो, तो बहुत सारी चीज़ों को आप क्लियर करते हुए नज़र आओगे। आप खुद ही क्लियर करते हुए नज़र आते हो यहाँ पे। ठीक है। समटाइम आपके हाथ में बहुत सारी चीज़ें आ भी जाती हैं, आप उनको पकड़ भी लेते हो। ठीक है। तो यहाँ पर आपको बोला जा रहा है कि जब आपको समझ में आती हैं चीज़ें, आप पकड़ भी लेते हो, तो उनके ऊपर पकड़ के रखने की ज़रूरत नहीं, उनके ऊपर वर्क करने की ज़रूरत है, उनके ऊपर काम करने की ज़रूरत है। यहाँ पर जितना आप ग्राउंडेड रहोगे, उतना आप अपने आप को जान पाओगे, अपने आप को समझ पाओगे। क्योंकि आपके अंदर एक, वो कहते हैं ना, किसी भी काम को करने का एक जज्बा है। ग्यारह नंबर का कार्ड से ये, ठीक है, कहीं ना कहीं आपकी एक न्यू बिगनिंग को बताता है, नए अवसर को बताता है, आपके एक पुनर्जन्म को बताता है, यूनिवर्स की एक ब्लेसिंग्स को बताता है। तो यहाँ पर ये कार्ड्स आपको यही बोल रहा है कि यूनिवर्स आपको एक अवसर दे रहा है, उनकी कृपा आ रही है आपके ऊपर। ठीक है। तो आपको बोला यही जा रहा है कि आपको अपने ऊपर ध्यान देना है, अपनी क्रिएटिविटी, अपनी एनर्जी को अपने ऊपर लगाने की ज़रूरत है, ताकि आप समझ पाओ अपने अंदर की चीज़ों को। ठीक है। कहीं ना कहीं आपने यूनिवर्स से ये सब चीज़ें, ये ब्लेसिंग्स मांगी थी, क्योंकि मैंने पहले भी बोला था कि आप बहुत बड़े मैनिफेस्टर हो, बहुत आप यूनिवर्स से कनेक्शन फील भी रखते हो यहाँ पर। ठीक है। तो आपके करियर में आपको सक्सेस चाहिए, आपको सफलता चाहिए, तो आपको बहुत सारी चीज़ों को आपको पीछे भी छोड़ने की ज़रूरत है। 10 ऑफ सोर्ड्स, 10 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड यूनिवर्स आपको ये बोल रहे हैं कि जो पीछे हो चुका है उसको जाने दो, उसको छोड़ने की ज़रूरत है आपको। कि आपको कितना दुख हुआ था, कितना पेन हुआ था, कितना आपने कुछ सहा है, काली रातों में आपने एक टाइम निकाला है, अकेले में अपना एक दुख दर्द अपने ऊपर ही लेके सहा है। तो आपको यूनिवर्स ये बोल रहे हैं कि उन सब चीज़ों पे आपको ध्यान नहीं देना है। जो टाइम था वो बहुत कुछ आपको सिखा के भी गया है यहाँ पर। ठीक है। कहीं ना कहीं ये जो टाइम आपने देखा है, पेनफुल टाइम देखा है, वो इसीलिए आपको दिखाया गया है, ताकि आप अपनी चीज़ों से रूबरू हो सको, उनको जान सको, उनको समझ सको। ठीक है। किसी ने आपको चीट किया था, धोखा दिया था, उससे बहुत आप हर्ट हुए हो। मतलब किया दूसरों ने, उन्होंने तो जो किया ही किया, लेकिन उससे ज़्यादा पेन आपने अपनी सोल को दिया है। किसी की एनर्जी को आपने बहुत ज़्यादा पिक किया है अपने ऊपर। ठीक है। किसी की बहुत नेगेटिव एनर्जी थी आपके ऊपर। तो यहाँ पर आपको यूनिवर्स यही बोल रहे हैं कि अब उस पेन से आप निकल चुके हो। वो पेन और दर्द बहुत कुछ चीज़ें आपको सिखा के गया है। ठीक है। पेन, जब हमारी ज़िंदगी में मुसीबतें आती हैं, कुछ ऐसी चीज़ें ऐड हो जाती हैं जिन्हें हम ले नहीं पाते, तो फाइनली कहीं ना कहीं हम उनको भूल नहीं पाते, वो हमारे लिए एक लेसन का काम करते हैं यहाँ पर। तो जो लेसन आपको सिखाए गए हैं, उन्हीं से ही आप सक्सेस की सीढ़ी को आप चढ़ोगे यहाँ पर। ठीक है। 10 है, ये 10 नंबर का कार्ड है। 10 के बाद फिर से 1 से स्टार्ट होता है। ये भी न्यू बिगनिंग, ये भी न्यू बिगनिंग। ठीक है। तो यूनिवर्स आपको यही बोल रहे हैं, जो दुख, दर्द, परेशानी, मेंटली बहुत ज़्यादा टॉर्चर, एक टाइम था आपका, बुरा वक्त था, वो गया है, उस पर ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। आपको अपने आगे आगे बढ़ो, आगे की सोचो, क्या करना है, क्या नहीं करना है। ठीक है। उस पर फोकस करने की ज़रूरत है, आपको यहाँ पर फोकस करने की ज़रूरत है।
अपने ऊपर एनर्जी, मैंने फर्स्ट कार्ड में ही आपको बताया, आप यहाँ से निकले हो, इस एनर्जी से, बहुत ज़्यादा दुख दर्द से आप निकले हो, और आपको एनर्जी अपनी अब यहाँ पर लगानी है, इसी के ऊपर नहीं घूमना है आपको। यूनिवर्स आपको यहाँ पर इस आगे के लिए फोर्स करने के लिए बोल रहे हैं। उनका एक वो होता है ना कि आपको आगे की तरफ बढ़ना है, आपको यूनिवर्स आपको आगे की तरफ पुश कर रहे हैं वो, ठीक है। 10 से पहले 11 था, यहाँ पर आपको आगे की तरफ पुश किया जा रहा है ताकि आप अपनी एनर्जी को अपने ऊपर लगाओ, अपनी क्रिएटिविटी के ऊपर लगाओ। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू एंजल्स। क्योंकि कहीं ना कहीं आप बहुत मतलब ऐसी डिवाइन से बहुत कनेक्शन है आपका। स्पिरिचुअल भी हो, पाइल 2 कार्ड्स आए हैं एकदम, ठीक है। एस ऑफ कप्स का जजमेंट, ठीक है। यहाँ पर एस ऑफ कप्स, एस ऑफ कप्स यही बता रहा है आपका कार्ड, आप बहुत मतलब एक इमोशनल हो, ठीक है। थोड़े से मतलब वो कहते हैं ना, हर किसी से आप बहुत ज़्यादा प्यार से मिलने जुलने वाले, ठीक है। हर किसी को आप जब भी आप किसी से मिलते हो, ठीक है, आप मतलब वो कहते हैं ना एक सच्चे दिल से मिलना। आप किसी की परेशानी में भी मतलब एक कैसे हो जाते हो, मतलब पीछे नहीं हटते हो। कोई भी, मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई भी दुख या परेशानी में होता है तो उसको आप ऐसे नहीं छोड़ते हो, बाकायदा उसका साथ निभाते हो, उसकी हेल्प ज़रूर करते हो आप, ठीक है। यहाँ पर आप चाहे कैसे भी हेल्प करो, ठीक है, लेकिन हेल्प जरूर करते हो उस बंदे को उस पेन से निकालने में, ठीक है। यहाँ पर आपकी एज मुझे मतलब 25-30 की एज लग रही है यहाँ पर आपकी, या उससे कम भी हो सकती है। आप अभी लर्निंग स्टेज पे चल रहे हो, किसी इमोशनल लाइफ में भी आपकी एक लर्निंग, बहुत कुछ आपको अपनी इमोशनल लाइफ में यूनिवर्स आपको बोल रहा है, इमोशनल उसमें भी आपको अभी बहुत कुछ सीखने की ज़रूरत है यहाँ पर, ठीक है। आप किसी को भी इजीली किसी भी दुख और परेशानी से निकाल सकते हो। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपकी इमोशनल लाइफ में कुछ परेशानी है, या आप किसी को पसंद करते हो, ऑफर करना चाहते हो, किसी की तरफ जाना चाहते हो, ठीक है, तो यहाँ पर आपको बोला जा रहा है कि आपको भगवान के ऊपर प्रेयर करने की ज़रूरत है। भगवान से जितना आप प्रेयर करोगे उतनी आपकी इमोशनल लाइफ हील होगी, ठीक है। यहाँ पर आपको ये भी बोला जा रहा है कि आपको जब आप किसी की तरफ जितना आप प्यार से जाते हो उतना आपको रिटर्न में नहीं मिलता है, ठीक है। तो वहां से आपको दुखी और परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आप अपनी मैच्योरिटी दिखाइए, क्योंकि थोड़ा सा आप इमोशनल हो तो वहाँ पर आप अपने दिल से बहुत ज़्यादा काम कर जाते हो, दिमाग आपका साइड में ही रहता है, ठीक है। तो यूनिवर्स आपको यहाँ पर यही बोल रहे हैं कि आपको थोड़ा सा और अपनी दिल से काम लेने की ज़रूरत है, ज़्यादा भावनाओं में बहने की यहाँ पर ज़रूरत नहीं है आपको, ठीक है। आपकी यूनिवर्स आपको यहाँ पर यही मैसेज दे रहे हैं कि आपने जो भी प्रेयर की थी, प्रार्थना की थी, किसी बैड सिचुएशन से निकलने के लिए, अपने करियर रिलेटेड करियर में आगे बढ़ने के लिए, अपनी इमोशनल लाइफ को हील करने के लिए, किसी का पेन था ज़बरदस्त आपके ऊपर, किसी को ऑफर किया था आपने, या किसी को मतलब एक वो वहाँ से वो चीज़ें नहीं मिली हैं आपको, और आपने उन सब चीज़ों से निकलने के लिए आपने कुछ चीज़ों से
जो पेड सिचुएशन थी उनसे निकलने के लिए, उस प्रॉब्लम से निकलने के लिए और आगे की तरफ बढ़ने के लिए, ठीक है, और अपने ऊपर और ज़्यादा काम करने के लिए कहीं ना कहीं आपने भगवान से बहुत ज़्यादा प्रेयर की थी, तो वो ईश्वर ने आपकी सुनी है। क्योंकि यहाँ पर आप मुझे ना बहुत, मतलब वो कहते हैं एक छोटा सा बच्चा जो होता है ना, जिसके दिल में कोई छल कपट वाली चीज़ें नहीं होती है, बस वो अपने दिल से ही काम करता है। तो यूनिवर्स आपको यही बोल रहे हैं कि आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं, वो हमेशा आपके साथ थे, हैं और रहेंगे। क्योंकि कार्ड जजमेंट का आया है, ठीक है, जजमेंट का कार्ड आपको यही बता रहा है कि वो हमेशा आपके साथ हैं, आपकी हर प्रॉब्लम में आपके साथ है। जब भी आप उनसे प्रेयर करोगे, प्रार्थना करोगे, ठीक है, वो आपसे जुड़ेंगे और आपकी विश को ज़रूर पूरा करेंगे, ठीक है। यहाँ पर यूनिवर्स आपको ये मैसेज दे रहे हैं। थैंक यू एंजल्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू। द लवर्स, ठीक है, द लवर्स का कार्ड आपको यही बता रहा है कि आपने किसी को ऑफ़र दिया था, उसने एक्सेप्ट नहीं किया, आपको शायद इग्नोर मारा है या हर्ट हुए हो आप कहीं से, तो वो पर्सन वापस आपकी लाइफ में आ रहा है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर आपको यूनिवर्स यही मैसेज दे रहे हैं कि यही आपको ध्यान देने के लिए, यहाँ पर ध्यान देने के लिए आपको बोला जा रहा है कि आपको अपने ऊपर ध्यान देने की ज़रूरत है। जब आप अपने ऊपर ध्यान दोगे, अपनी क्रिएटिविटी के ऊपर ध्यान दोगे, अपने करियर में आप सक्सेस को जितना मैनिफेस्ट करोगे, जितनी सक्सेस आप अपने पास लाओगे, आपका सोलमेट उतना ही आपके करीब आता जाएगा। कुछ भी समझ लो आप, यहाँ पे ये यूनिवर्स की एक प्लानिंग समझ लो, ठीक है, या आपका खुद का एक लक समझ लो। ये चीज़ें आपको टोटली आपको ऊपर उठाने के लिए की जा रही हैं यहाँ पर, ठीक है। जब आप अपने टॉप पर पहुँचोगे, तब आपका सोलमेट, आपका लवर्स आपकी लाइफ में आएगा, वो खुद एंजल्स भेजेंगे। द लवर्स का कार्ड आपको यही बता रहा है, आप और आपके पार्टनर पूरी आप उनकी निगरानी में हो। यूनिवर्स आपको यही बोल रहे हैं, आपको इस चीज़ के लिए फोकस किया जा रहा है कि आपको अपने ऊपर, अपनी एनर्जी को अपने ऊपर लगाने की ज़रूरत है। यहाँ पर एक कुछ चीज़ें और बाकी रह गई हैं, अभी तक मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत काम किया है आपने अपने ऊपर, बहुत ज़्यादा, लेकिन अभी भी कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपको क्लियर करने की यहाँ पर ज़रूरत है, ठीक है। पहले आप अपनी एनर्जी को दूसरों पे लगाते थे, लेकिन जब आपने जाना समझा, तब से आप अपनी चीज़ों के ऊपर काम करने लगे हो, ठीक है। जितना आप यूनिवर्स से जुड़ोगे, ब्रह्मांड से जुड़ोगे, उनको अपना नज़दीक समझोगे, क्योंकि दो कार्ड्स ही, एक जजमेंट का है, दोनों मेजर अरकाना के कार्ड्स हैं ये, ठीक है। ये दोनों आपको यूनिवर्स और एंजल्स की ब्लेसिंग्स आपके साथ हैं। वो आपको बस इस चीज़ पर ध्यान देने के लिए बोल रहे हैं कि आपको किसी भी चीज़ में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर सिर्फ आपको अपने ऊपर ध्यान देने की ज़रूरत है, ताकि वापस उस परेशानी में आप ना जाओ पाओ। आपका, मुझे ऐसा लग रहा है, दिल किसी की तरफ है, किसी को पाना चाहता है, किसी को आप अपनी फीलिंग को शेयर करना चाहते हो, लेकिन यूनिवर्स आपको बोल रहे हैं कि पहले आप उस मुकाम पर पहुंच जाओ, ताकि वही पर्सन वापस जब आपकी लाइफ में आएगा, वो खुद चल के आपके पास आएगा, ठीक है। ये मत समझो कि वो आपसे दूर है, वो दूर नहीं है, वो आपके पास ही है। थैंक यू एंजल्स। थैंक यू। आपके करियर में आपके अंदर जो एक जोश, जुनून, जज्बा आया है,
वो एक यूनिवर्स और ब्रह्मांड की एक ब्लेसिंग से ही आया है। ठीक है, 2 ऑफ वैंड्स। 2 ऑफ वैंड्स यूनिवर्स आपको जिस पेन और परेशानी में थे वो कहीं ना कहीं आपको इसीलिए दी गई थी ताकि आप अपनी चीज़ों के ऊपर फोकस कर सको। ठीक है, आपको, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको अपने कैरियर में अब आपका खुद का मतलब एक एनर्जी ऐसी है कि मुझे बहुत कुछ करना है, बहुत कुछ दिखाना है। ठीक है, तो यूनिवर्स आपको इसी चीज़ के लिए फोकस कर रहे हैं कि आपको अपने ऊपर काम करने की ज़रूरत है। यहाँ पर आपको आगे की तरफ देखना है, आप हमेशा आगे की तरफ देखना है, पीछे की तरफ आपको नहीं देखना है। यूनिवर्स और एंजल्स का पूरा सपोर्ट है आपके साथ। आप चाहो तो पूरी दुनिया को आप जीत सकते हो। ठीक है, यहाँ पर आपकी हर विश को पूरा किया जा रहा है। एक स्टेबिलिटी आपके करियर में आने वाली है। आप प्लानिंग करो, आगे कैसे बढ़ना है, कैसे नहीं बढ़ना है, मुझे अपनी चीज़ों के ऊपर कैसे वर्क करना है। एंजल्स आपको ये बोल रहे हैं यहाँ पर, जिसे ये बंदा कैसे आगे की तरफ देख रहा है। ये बंदा वो सोच विचार कर रहा है कि मुझे कैसे दुनिया में जी सकता हूँ, कैसे मैं अपनी ये सोच विचार, इस कदर सोच विचार में लगा हुआ है, आगे की प्लानिंग कर रहा है। बहुत तगड़ी प्लानिंग चल रही है इसके बंदे की, ताकि और सक्सेस को ये पा सके, और सक्सेस इसके कदमों में हो। इसकी प्लानिंग ये है। तो एंजल्स, ब्रह्मांड, यूनिवर्स आपको इसी चीज़ के लिए फोकस कर रहे हैं कि आगे का सोचो, पीछे की तरफ देखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, पीछे जो हुआ सो हुआ। जितना आप पीछे देखोगे उतने आप दुख और पेन को मैनिफेस्ट करोगे। आपको अपने अंदर ऐसी एनर्जी रखनी है कि मुझे अब इस तरह का इंसान बनना है जिससे मैं खुद अपनी सारी खुशियों को पूरा कर सकूं। मैं किसी के ऊपर डिपेंड नहीं हूं। और आप कभी ऐसा सोचते हो कि मुझे किसी का सपोर्ट नहीं है, ठीक है, तो ये आपका सोचना गलत है। यहाँ पर आपको ये बोला जा रहा है, एंजल्स आपको बोल रहे हैं कि आपके पीछे एक बहुत ज़बरदस्त सपोर्ट है जिससे कि आप आगे की तरफ बढ़ सको। वो सपोर्ट यूनिवर्स, एंजल्स का है आपके लिए। ठीक है, लेकिन आप उस चीज़ को ना देख पाते हो, ना समझ पाते हो, ना सुन पाते हो। उसी के सपोर्ट से, उसी के ब्लेसिंग से आप आगे की तरफ बढ़ोगे। आपको आगे की तरफ बढ़ना है। नेक्स्ट कार्ड आया था आपका 8 ऑफ कप्स। ठीक है, आप बहुत ज़्यादा, मैंने पहले भी बोला था कि स्पिरिचुअल हो, यूनिवर्स से बहुत कनेक्टेड हो। ठीक है, बहुत तगड़े मैनिफेस्टर हो, क्योंकि आप इमोशनली हर्ट भी हो कहीं ना कहीं से। आप मतलब हर्ट होके आपने भगवान की शरण में गए थे, एंजल से, भगवान से, अपने परमात्मा से बहुत ज़्यादा प्रेयर की थी, प्रार्थना की थी। ठीक है, तो आप बहुत सारी चीज़ों को पीछे छोड़ के आप आगे भी बढ़े हो। यूनिवर्स आपको बोल रहा है कि आपको इसी तरह से आपको आगे की तरफ ही बढ़ना है, पीछे की एनर्जी को आपको नहीं लेना है। ठीक है, और आपको ये सोचने की ज़रूरत नहीं है कि पीछे मेरे इतना पेन हुआ था, इतना दुख दर्द था। नहीं, वो सब चीज़ें आपको इसीलिए की गई थी ताकि आप आगे की तरफ बढ़ो। वो कहते हैं ना, आपको हील पर ले जाना चाहता है यूनिवर्स, बहुत ऊंचाई पे देखना चाहता है, क्योंकि आप ऐसी सोल हो, ऐसे पर्सन हो, किसी को आप हर्ट नहीं कर सकते, किसी को आप परेशान नहीं कर सकते। हर इंसान को आप बहुत प्यार से बात करते हो, कहीं ना कहीं आप लोगों को एक स्पिरिचुअल गाइड भी देते हो।
गाइडलाइंस भी देते हो आप लोगों को। ठीक है, 3 कार्ड्स यहाँ पर निकले हैं। ओके, 3 कार्ड्स आपको ये बता रहे बहुत आप न्यायप्रिय बैलेंसिंग इंसान हो। कहीं ना कहीं आपने बहुत ज़्यादा आपने अपने ऊपर काम किया है। यहाँ पर आप पहले अपनी अंदर की चीज़ों को नहीं जान पाते थे, समझ नहीं पाते थे कि आपके अंदर कितना ज्ञान है, कितनी नॉलेज है आपके अंदर। जब आपके साथ बहुत सारी पेन में, दुख में गए तब आपने अपनी चीज़ों को जाना, अपने आप को समझा। पहले आप लोगों से बहुत प्यार से कहते, दुख तकलीफ से निकालते थे, लेकिन आप कहीं ना कहीं जब परेशानी में होते थे तो उन सब चीज़ों का आप भूल जाते थे कि आपके अंदर भी एक डिवाइन सोल है। ठीक है, क्योंकि कार्ड एस ऑफ कप्स का था। एस ऑफ कप्स, आप डिवाइन ने आपको मतलब जब आप परेशानी में थे, दुख तकलीफ में थे, तो डिवाइन ने खुद प्यार का ऑफर आपको दिया। ठीक है, यूनिवर्स ने आपको खुद आपका हाथ थामाया के। ठीक है, क्योंकि वो देखो ब्रह्मांड, भगवान, ये हर इंसान को जानते, हर सोल को जानते, हर सिचुएशन को समझते। तो वो कभी भी एक अच्छे इंसान को परेशान होता हुआ नहीं देख सकते। उन्होंने आपको हील किया है, आपको जाना है, आपको समझा है। कहीं ना कहीं आप उनसे बहुत कनेक्शन आपका बना हुआ है। ठीक है, आप हीलर भी हो सकते हो। बहुत ज्ञान है आपके अंदर, बहुत नॉलेज है आपके अंदर। आपकी सिचुएशन ऐसी कि कोई भी प्रॉब्लम आ जाए, कैसी भी सिचुएशन हो, आप कभी भी मतलब वो कहते हैं ना कि किसी के प्रेशर में आप नहीं आ सकते। आपके अंदर ऐसी सोल है। ठीक है, एक जबरदस्त सोल है आपके अंदर, किसी के प्रेशर में आने वाले नहीं हो। आपने जो एक बार कह दिया वो कह दिया। बहुत बैलेंस रहते हो आप, अपनी चीज़ों पे अड़े हुए रहते हो आप। जो गलत है गलत है, जो सही है सही है। ठीक है, आपको आपकी इमोशनल लाइफ में भी आपको कहीं ना कहीं से कुछ ऑफर आने वाला है। ठीक है, ये 3 कार्ड्स आपके यही बता रहे हैं। आप लोगों को हील करते हो, सबसे बड़ी बात ये है आपकी कि आप लोगों को सही रास्ता दिखाते हो। तो यूनिवर्स आपको यही बोल रहे हैं बार बार कि ताकि आप और आगे की तरफ बढ़ो। वो आपको हमेशा आगे की तरफ पुश कर रहे हैं और आपको ऐसी ही गाइडलाइंस दे रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर मैं एंजल्स कार्ड्स भी लूँगी। थैंक यू एंजल्स। प्लीज़ पाइल 1 कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर करना। एंजल ऑफ मरकरी। देखो, यहाँ पर आपको बोला जा रहा है कि आपको अपनी कुछ, आप हमेशा मतलब कहते हैं ना, पास्ट की कुछ चीज़ों को मैनिफेस्ट कर रहे हो, तो आपको उन सब चीज़ों को पीछे छोड़ना है, क्योंकि आप बहुत प्योर सोल हो, बहुत डिवाइन से कनेक्शन आपका बना हुआ है। तो आप अपने आगे की तरफ देखो। अगर आप आगे की तरफ देखोगे तो बहुत सारी चीज़ें आपका वेलकम के लिए खड़ी हुई हैं और उनका आपको वेलकम करना है। ठीक है, तो ये एंजल्स यूनिवर्स आपको यही बोल रहे हैं, ये गाइडलाइंस दे रहे हैं कि आपको आगे बढ़ना है, लोगों को गाइड करना है, लोगों को हील करना है आपको। प्रोटेक्शन, एंजल ऑफ होप, आपको यूनिवर्स यही बोल रहे हैं कि आपने अभी तक बहुत होप बना के रखी हुई है। आप बहुत आशावादी हो। ठीक है, किसी भी प्रॉब्लम आ जाए, कैसी भी कुछ भी सिचुएशन आ जाए, आप कभी होप नहीं छोड़ते हो। कभी कहते हैं ना, उम्मीद का दामन नहीं छोड़ते हो आप। कहते हैं कि आपका मानना ऐसा है कि आप कुछ भी हो जाए, मैं मेरे भगवान से रिश्ता कभी नहीं तोड़ सकता, मैं उन पे से कभी विश्वास नहीं उठा सकता। ठीक है, कहीं ना कहीं वो कहते हैं ना कि एक पूरे अंधेरे में से भी एक रोशनी, एक चिंगारी भी आपको नज़र आ जाती है ना, तो नज़र आप उस अंधेरे में भी एक चिंगारी को आप देख लेते हो। ठीक है, यहाँ पे प्रोटेक्शन, एंजल ऑफ प्रोटेक्शन, आप उनकी प्रोटेक्शन में हो बिल्कुल। जजमेंट का कार्ड, द लवर्स का कार्ड। ठीक है, एंजल ऑफ प्रोटेक्शन, बिल्कुल आप डरने की ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ आगे बढ़ना है। वो आपको आगे के लिए फोकस कर रहे हैं, अपनी सिचुएशन से निकलने के लिए। ठीक है, वो आपका वेलकम करने के लिए रेडी है।
सिर्फ आपको करना क्या है, आपको अपनी सिचुएशन से निकलना है और आगे की तरफ देखना है, आगे की तरफ फोकस करने की यहाँ पर ज़रूरत है आपको। चक्रा से इसमें से हम 1 कार्ड्स लेंगे। थैंक यू एंजल्स। 1 कार्ड। ओके, रिजेक्शन। देखो, आपको यूनिवर्स आपको यही बोल रहे हैं क्योंकि आप बहुत ज़्यादा प्योर हो, ठीक है, इमोशनल हो, आपका दिल बहुत साफ है, आप किसी को चीट नहीं कर सकते, किसी को आप धोखा नहीं दे सकते, ठीक है। तो आपको किसी ने कुछ आपको मतलब रिजेक्शन मिला है, आपको रिजेक्ट किया है, किसी ने आपको नज़रअंदाज किया है, तो यहाँ पर आपको सोच विचार करने की ज़रूरत ही नहीं है। आप ये सोचो ना कि वो आपके लायक नहीं थे, ये मत सोचो, आप अपने अंदर कमियां मत ढूंढो, ठीक है। आप तो बिल्कुल पूर्ण हो, ठीक है, उस डिवाइन की नज़रों में। किसी की नज़रों में हमको सही गलत होने की ज़रूरत नहीं है, आप डिवाइन की नज़रों में सही हो आप, ठीक है। तो वहाँ पर आपको टेंशन सोच विचार करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। डिसअपॉइंटमेंट, यहाँ पर आपको बोल रहे हैं कि बिल्कुल दुखी उदास मत हो, मदर गाया। वो अगर कुछ ऐसी प्रॉब्लम है आपको, एंजल्स आपको यही बोल रहे हैं, कुछ ऐसी प्रॉब्लम है आपको, तो आप नेचर से कनेक्ट हो, ठीक है। आप अपनी इंट्यूशन की सुनो यहाँ पर। अगर आप अपनी इंट्यूशन की सुनते हो तो बहुत ज़्यादा आप अपने आप को इस सिचुएशन से निकाल सकते हो, अपने आप को हील कर सकते हो, ठीक है। आप किसी से कम मत समझो अपने आप को। यूनिवर्स एंजल्स आपको यही बोल रहा है, आपके अंदर पूरा एक ब्रह्मांड भरा पड़ा है, ठीक है। तो ये थी एक बहुत प्यारी सी रीडिंग आपकी। आई होप आपको रेजोनेट हुई हो। अगर रेजोनेट तो प्लीज़ लाइक करना, कमेंट्स करना, सब्सक्राइब करना। बाय बाय। और पाइल नंबर 1, अगर आपको मेरी रीडिंग अच्छी लगती है तो प्लीज़ ज़रूर बताना, और मैं किस टॉपिक, मुझे बताओ तो कि टॉपिक मैं उस पर रीडिंग करूँ, ठीक है। और मोटिवेट करने के लिए थैंक यू सो मच। बाय पाइल 1। हाय पाइल 2। तो जिसने भी ये रेड ग्लिटर चूज़ किया था, ठीक है, तो उसकी रीडिंग हम स्टार्ट करते हैं कि यूनिवर्स आपको कहाँ पर फोकस करने के लिए बोल रहा है, कहाँ पर ध्यान देने के लिए बोल रहा है, और क्या गाइडलाइंस मिल रही है आपकी सिचुएशन के अकॉर्डिंग, और यूनिवर्स क्या चाहता है कि यहाँ पर आप ध्यान दोगे तो आपके लिए अच्छा होगा, आपको फालतू चीज़ों में पड़ने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और पाइल 2 थैंक यू बोलना चाहती हूँ कमेंट्स करने के लिए और लाइक करने के लिए, सब्सक्राइब करने के लिए। प्लीज़ इसी तरह भी आगे से मोटिवेट करते रहिएगा, ठीक है। और प्लीज़ रीडिंग आपसे रेजोनेट है तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताया करो, और किस टॉपिक के ऊपर आप रीडिंग लेना चाहते हो वो भी मुझे सजेस्ट करोगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स आपको क्या, कहाँ पर ध्यान देने के लिए बोला जा रहा है, यूनिवर्स की तरफ से आपको कहाँ पर ध्यान देने के लिए बोला जा रहा है, कहाँ पर आपको फोकस करने की ज़रूरत है। पाइल 2, कहाँ पर आपको फोकस करने की ज़रूरत है। थैंक यू एंजल्स। थैंक यू एंजल्स। थैंक यू। पाइल 2, आप अभी थोड़ा सा, आपकी एनर्जी मुझे ऐसा लग रहा है कि आप अभी कहीं और लगा रहे हो, ठीक है। ठीक है, फर्स्ट कार्ड आया था आपका 8 ऑफ कप्स का। 8 ऑफ कप्स आपको, यूनिवर्स आपको यही बोल रहे हैं कि आप अपनी एनर्जी को कहीं और लगा रहे हो, लेकिन आपको करना क्या है, आपको स्पिरिचुअली और अपने ऊपर ध्यान देने की ज़रूरत है। आपको आध्यात्मिक सीढ़ी को चढ़ने की ज़रूरत है। कहीं ना कहीं जो होली बुक होती है अपनी, जैसे अपने ग्रंथ होते हैं, पुराने ग्रंथ जो होते, उसको और जितना आप उनकी नॉलेज लोगे, आध्यात्मिक जर्नी की नॉलेज लोगे, तो वो सारी चीज़ें आपको बहुत हेल्प करेंगी, ठीक है। कहीं ना कहीं आपको यूनिवर्स एंजल्स ये बोल रहे हैं कि आप अकेले ही किसी चीज़ में, मतलब ऐसी चीज़ों में थे आप जहाँ पर आपको आपकी एनर्जी को मतलब आपकी सोल ही वहाँ पर गवाही नहीं दे रही थी।
आपकी सोल वहाँ पर रुकना ही नहीं चाह रही थी, वहाँ से निकलना चाह रही थी। ठीक है, आपकी सोल चाहती थी कि आपकी सोल को ना ग्रोथ करना है, भगवान से एक कनेक्शन बनाना है, उनसे जुड़ना है। ठीक है, क्योंकि आप है ना बहुत इमोशनल हो, पहली बात तो ये, और बहुत प्योर, एक साफ दिल है। जिसका साफ दिल होता है, जो बहुत ज़्यादा एक कहते हैं ना बहुत मासूम सा दिल, तो बहुत मासूमियत मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है पायलटो आपके लिए। आपने है ना सब चीज़ों को पीछे छोड़कर आप भगवान से आप कनेक्शन बनाना चाहते हो, आपकी सोल चाहती है। तो आपको बोला यहाँ पर यही जा रहा है कि यूनिवर्स की तरफ से यही मैसेज है आपके लिए कि आपको अपने ऊपर काम करने की ज़रूरत है। आध्यात्मिक जर्नी पे आपको और बढ़ने की ज़रूरत है उस पर, ताकि आपकी सोल खुश हो सके। ठीक है, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपने बहुत जीवन में बहुत कुछ देखा है, समझा है, जाना है, वो सब चीज़ें आप देख चुके, बहुत आपने ज़िंदगी जी है। छोटी सी उम्र में आपने, मुझे ऐसा लगता है, बहुत कुछ देखा है। ठीक है, वो कहते हैं ना यूनिवर्स, कहीं ना कहीं आप ये सोच रहे हो कि बस जो कुछ होना था हो चुका, जो कुछ देखना था देख लिया, अब मुझे किसी भी चीज़ में पढ़ने की ज़रूरत नहीं, अब मुझे अपने भगवान से दिल लगाना है, उन्हीं को सौंपना है, उन्हीं को सरेंडर करना है। ठीक है, आपको है ना किसी का सपोर्ट नहीं है, आपको सिर्फ अपने, वो कहते हैं ना, आपका और सिर्फ एक सपोर्ट मिल रखा है, वो है भगवान का सपोर्ट। ठीक है, आप यहाँ पर आपको यही बोला जा रहा है कि जितना आप ये सब चीज़ें जो होती है ना, इंजॉयमेंट, ये जो बाहरी चीज़ें होती हैं, सांसारिक सुख सुविधा जो होती हैं, जो अपने ऊपरी मन को खुश करती रहती है, लेकिन अंदर से आपकी सोल को खोखला करती रहती है। ठीक है, तो यूनिवर्स एंजल्स आपको यही बोल रहे हैं, आपको फोकस इसी वहाँ पर करना है। आपको आपकी अंदर, आपकी जो सोल जहाँ खुश हो सके, ठीक है, आपकी आत्मा जहाँ खुश हो के अंदर से एक जो फीलिंग आती है खुश की, कि हाँ मैं यहाँ पर फाइनली खुश हूँ। वो कहते हैं ना, पैसा नहीं पास मेला लगे उदास। ठीक है, आप कितनी भी चमक धमक में हो, भोर भड़के में हो, लेकिन वहाँ पर आपको अच्छा नहीं लग रहा है, ठीक है, तो फिर क्या मतलब है उस चीज़ का, उस खुशी का क्या मतलब है। ठीक है, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप कहीं से आपकी, मतलब वो कैसे ना, दिल का टूटना है, दिल के टूटने की आवाज़ मुझे नज़र आ रही है। और आपके बीच में मुझे ऐसा लग रहा है, आपके और आपके ईश्वर के बीच में कोई ऐसा पर्सन है जिससे आपको अलग करना चाह रहा है, या अलग हुए हो आप। ठीक है, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप अब इन सब चीज़ों को छोड़ के आप आगे, यूनिवर्स आपको यही मैसेज दे रहा है कि आपको आगे की तरफ बढ़ना है और अपने भगवान की तरफ जाना है, और उनकी तरफ, उनको और महसूस करना है। ठीक है, ये जो होता है ना, फ्रेंड सर्कल होता है, माना ज़रूरी होती हैं सारी चीज़ें हमारी लाइफ है, क्योंकि हम कलयुग में रह रहे हैं। यहाँ पर कलयुग में रहते हुए हम किसी को अवॉइड नहीं कर सकते, हमें समाज के रीति रिवाज सब उनके साथ रह के फॉलो करना होता है, लेकिन कहीं ना कहीं आपको, यूनिवर्स आपको ये भी बोल रहे हैं कि इन सब चीज़ों को छोड़ के आपको भगवान की तरफ बढ़ने की ज़रूरत है। आपको अपनी स्पिरिचुअल जर्नी पे फोकस करने के लिए यहाँ पर यूनिवर्स बोल रहे हैं, ताकि आप अपनी लाइफ को और इंजॉय कर सको, खुशी खुशी आप अपना जीवन व्यतीत कर सको। अभी तक जितना भी टाइम निकला है आपका लाइफ का, वो कैसा भी निकला हो डजेंट मैटर, लेकिन अब जो आपका लाइफ का जितना भी टाइम है, वो आपकी
वो ऐसा नहीं है कि सब कुछ छोड़ छुड़ा के भगवान की तरफ बैठ जाना, नहीं, सब कुछ अपने आपका जो भी जिम्मेदारियां हैं, जो भी रीति रिवाज हैं, उन सबको लेते हुए भगवान की तरफ भी आपको आगे बढ़ना है। ठीक है, जस्टिस का कार्ड आपका यही बता रहा है कि आपको अपनी चीज़ों के लिए हमेशा जस्टिस रखना है। कहीं से कुछ चीज़ें ऐसी हुई थी कि आपको क्लियर नहीं थी, या आप अपने आप में खुद जस्टिस नहीं कर पाए थे, तो यूनिवर्स आपको बोल रहा है कि अब आपको ऐसा होना है, अपने आप में इतना स्ट्रांगली बनना है ताकि आप अपने साथ खुद जस्टिस कर सको। ठीक है, आपके साथ कोई मतलब आपको ऐसा नहीं है कि कोई भी आपको बेवकूफ़ बना के चला जाए, या कोई आपका इमोशनली आपको फूल कर जाए। ठीक है, आपके मासूम दिल का कोई फ़ायदा उठा जाए, वो नहीं करना है। आपको स्ट्रॉन्ग बनना है अपने अंदर, और एक स्ट्रांगली डिसीजन लेना है, और बैलेंस रहना है आपको। थैंक यू एंजल्स। यूनिवर्स आपको ये भी बोल रहे हैं कि अगर कुछ चीज़ें ऐसी थी आपके साथ जो गलत हुई हैं, जिसमें आपको मतलब वो कहते हैं ना, गलत चीज़ें होने के साथ साथ आप हर्ट हुए हो, पर आपका दिल दुखा है, तो वहाँ से भी आपको जस्टिस दिया जाएगा। बिल्कुल आप इस चीज़ को बिल्कुल भी हर्ट ना हो कि मेरे साथ कुछ गलत हुआ है, मुझे उसका सब कुछ जैसा मिलना था वैसे नहीं मिला है, तो ऐसा नहीं है। कार्ड आया था आपका 8 ऑफ वेंड्स। 8 ऑफ वेंड्स का कार्ड आपकी एक कहते हैं ना, बहुत यूनिवर्स आपकी तरफ है ना बहुत सारी ब्लेसिंग्स भेज रहा है, जो कि आपको स्पिरिचुअली आपके आध्यात्मिक जर्नी में हो आप, तो वहाँ पे आपको बहुत सारी ब्लेसिंग्स आ रही है। एक बहुत सारे चेंज आपकी लाइफ में आपको देखने के लिए मिलेंगे। ठीक है, लेकिन आपको यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि जितना आप ग्राउंडेड रहोगे, जितना नेचर से कनेक्टेड रहोगे, उतना आप अपनी लाइफ में खुशियों को मैनिफेस्ट करोगे, आप अपनी लाइफ में खुशियाँ देखोगे। यूनिवर्स आपको मैसेज यही पे दे रहा है। आपको अपनी एक आपका एक अंदर बहुत जोश है, जुनून है। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें आपको अपने अंदर बरकरार रखनी है। जिस तरीके से आप अपने ऊपर काम कर रहे हो, अकेले कर रहे हो, उसी तरीके से करना है। यूनिवर्स एंजल्स का पूरा सपोर्ट है आपके ऊपर। ठीक है, वो हमेशा आपके लिए रेडी हैं, और वो आपकी तरफ एक वो कहते हैं ना डिफरेंट टाइप की ब्लेसिंग्स आपकी तरफ भेज रहे हैं। छोटी छोटी ही होंगी, बड़ी बड़ी नहीं होंगी, छोटी छोटी मिरेकल जैसे होते हैं ना, वो ब्लेसिंग्स आपकी तरफ आ रही हैं। ठीक है, मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर आपके चक्राओं को भी हील किया जा रहा है। थैंक यू एंजल्स। कितने कार्ड्स आ गए, 3 कार्ड से इनको नहीं लेते हैं, थोड़ा सा और शफल कर लेते, उसके बाद लेंगे। थैंक यू एंजल्स। ओके, पहले भी 3 कार्ड से अभी भी 3 कार्ड्स, चलो ले ही लेते हैं हम इनको। ठीक है, यहाँ पर यूनिवर्स आपको अपनी मतलब वो कहते हैं ना, आप है ना बहुत मतलब जिम्मेदार पर्सन हो, बहुत ज़्यादा आप अपने ऊपर जिम्मेदारियाँ लेके चल रहे हो। ठीक है, और यूनिवर्स आपको बोल रहा है कि जो जिम्मेदारी आपने ले रखी है अपने ऊपर, ठीक है, उनको अपना एक बर्डन फील मत करो। आप बहुत सारे काम एक साथ कर रहे हो, लेकिन आगे प्लस पॉइंट ये है कि आप आगे की तरफ जा रहे हो। ठीक है, तो आपको यूनिवर्स एंजल्स आपको मैसेज यहाँ पर यही दे रहे हैं कि जिस तरीके से आप कर रहे हो, ठीक है, वो सारी चीज़ें आपको उसी तरह से आपको आगे की तरफ लेके चलनी है। आप अपने एक मुझे ऐसा लग रहा है कि आप अपना एक सुंदर सा घर बनाना चाहते हो। ठीक है, तो वो बहुत आपने उस चीज़ का अपने ऊपर शायद ऐसा ले रखा है कि मुझे जल्दी जल्दी ये सारी चीज़ें कंप्लीट हो जाए। ठीक है, वो आपके दिलो दिमाग में भी छाई हुई हैं सारी चीज़ें।
ठीक है। तो यहाँ पर आपको एंजल्स बोल रहे हैं कि आपने कहीं ना कहीं अपनी इंजॉयमेंट को छोड़ दिया है। बहुत सारी चीज़ें आप ऐसी कर रहे हो जो आपको नहीं करनी चाहिए। ठीक है। यहाँ पर आपको एंजल्स यही बोल रहे हैं कि आपका जो इंजॉयमेंट होता है, ठीक है, वो कहीं ना कहीं आपने छोड़ दिया है। बहुत आप एक जिम्मेदार पर्सन बन गए हो, रिस्पॉन्सिबिलिटी आपने पूरी अपने ऊपर ले रखी है, लेकिन आप उनको लेके बहुत आगे बढ़े, बहुत पैशनेट हो आप कि मुझे ये सारे काम करने हैं, और आपके दिलो दिमाग में वो सारी चीज़ें भी छाई हुई हैं। तो आपको बोला यही जा रहा है, एंजल्स और यूनिवर्स आपको यही मैसेज दे रहे हैं कि आपको अभी अपने वो सारी चीज़ें तो होंगी होंगी, क्योंकि ब्लेसिंग्स तो आपकी आ ही रही हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पर आपको ये बोला जा रहा है कि पहले आपको अपने ऊपर काम करने की ज़रूरत है। ठीक है, क्योंकि डिवाइन आपको एक प्यार भरा एक कहते हैं ना ऑफर आने वाला है कहीं से। ठीक है, तो यहाँ पर आपको यही बोला जा रहा है कि आप अपने हार्ट चक्रा को, अपने दिल के दरवाजे को खोलने की ज़रूरत है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर आपको यही बोला जा रहा है, यूनिवर्स एंजल्स आपको यही बोल रहे हैं कि आपको ज़्यादा जिम्मेदारियाँ लेके चल रहे हो, आगे की तरफ बढ़ रहे हो, तो लेकिन उसको बोझ नहीं समझना है। ठीक है, आप काम कर रहे हो, बहुत मेहनती हो आप, सबसे बड़ी बात ये है। बहुत सारी खुशियाँ पाना चाहते हो, लेकिन आपको ये भी बोला जा रहा है कि थोड़ा सा खुश रहना सीखो। इंजॉय करना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। दिल से खुश रहना बहुत ज़रूरी है आपके लिए, ताकि ये सब काम जो आप सोच रहे हो वो इजीली हो सके आपकी लाइफ में। ठीक है, यूनिवर्स आपको बहुत सारी ब्लेसिंग्स भी दे रहा है, छोटे छोटे फॉर्म में, ताकि आप अपनी सक्सेस की तरफ जाओ। यहाँ पर एंजल से भी मैं देखूंगी। थैंक यू एंजल्स। देखते हैं आपको कहाँ पर ध्यान देने के लिए बोल रहे हैं, कहाँ पर आपको अपना फोकस लगाने के लिए बोल रहे हैं। यूरियल का आया एंजल और मैनिफेस्टेशन। ठीक है, आपको यही बोल रहे हैं एंजल्स कि आप बहुत तगड़े मैनिफेस्टर हो। ठीक है, यहाँ पर आप स्पिरिचुअल हो और आपका दिल बहुत, वो कहते हैं ना, बहुत प्यार से भरा हुआ है। तो आपको यहीं पर यही बोला जा रहा है कि जितना आप मतलब दिल से, अगर आपका दिल खुला रहेगा तो जो चीज़ें आप मैनिफेस्ट करना चाहोगे वो मैनिफेस्ट होगी आपकी लाइफ में। ठीक है, आपको मैनिफेस्ट करना है, जितना ज़्यादा हो सके उतना मैनिफेस्ट करो, क्लियरिटी लेके आओ आप अपने अंदर। ठीक है, एक वो कहते हैं ना जादू की झपकी, वो अपने आप को वैसे रखना है, खुश रहना है अंदर से आपको। जितना आप खुश रहोगे उतनी आप चीज़ों को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकते हो। ठीक है, मैनिफेस्ट मतलब सोचना, अपने दिमाग में सोच के छोड़ देना कि हाँ ये तो मेरे साथ हो चुका है। देखो, विश्वास की बात होती है, जितना आप विश्वास करोगे उतनी ही आपकी लाइफ में मिरेकल होते हुए नज़र आएंगे। फ्रेंड्स, मैं एक बात बताती हूँ, मेरे खुद के एक्सपीरियंस से। मैं अभी हाल फिलहाल में ये सारी चीज़ों से मैं जुड़ी हूँ। ठीक है, वो कुदरती समझ लो, मैं ऐसे ही बोलती रहती थी कि सारी चीज़ें होती हैं, फलाना ढेका, ये सब सारी चीज़ें। एक्चुअली में हम जो बोलते हैं वो धीरे धीरे वो हमारे साथ होने लगती। तो शब्दों में तो ऐसी ताकत होती है, इतने पावरफुल ये शब्दों की गणित होती है। ठीक है, तो यहाँ पर जो आप क्लियरिटी से लेके माइंड में सोचोगे, देखना वो मैनिफेस्ट होता है। ठीक है, यहाँ पर हीलिंग का है, पॉजिटिविटी चेंजेस। तो यहाँ पर आपको बोला यही जा रहा है कि आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी चेंज आ रहे हैं, और
थर्ड कार्ड था आपका रेफेल, एंजल ऑफ हीलिंग। एंजल ऑफ रेफेल आपको बोल रहे हैं कि यहाँ पर आपको हील किया जा रहा है। आपकी लाइफ में बहुत सारे ऐसे चेंजेस आने वाले हैं जिससे कि आप मैनिफेस्ट कर सकते हो, या मैनिफेस्ट करके आप अपनी लाइफ में बहुत सारे चेंज आप खुद ही ला सकते हो। ठीक है, जिससे कि आप अपने आप को हील कर सकते हो। जितना आप नेचर में जाओगे, या आप आर्कएंजल रेफेल से भी आप रिक्वेस्ट कर सकते हो, उनको बुला सकते हो, उनको कॉल कर सकते हो आप खुद की हीलिंग के लिए यहाँ पर। ठीक है, क्यों? क्योंकि आपको आपका हार्ट चक्र है यहाँ पर, मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ पे डिवाइन की तरफ से हीलिंग भी दी जा रही है। ये हीलिंग का भी होता है। ठीक है, तो आपको हीलिंग भी दी जा रही है यहाँ से, क्योंकि कि आप है ना, एक वो कहते हैं ना, बहुत सारे काम कर रहे हो, बहुत सारा काम कर रहे हो। ये भी नहीं है कि आप पीछे की तरफ नहीं देख रहे हो, पीछे की तरफ तो आपने छोड़ दिया, लेकिन आपने इतना आगे का सोच लिया, इतना आगे का सोच लिया। यूनिवर्स आपको यही बोल रहे हैं कि आप कहीं ना कहीं अपने आप को भूल गए हो। ठीक है, तो यहाँ पर यही बोला जा रहा है कि आप मैनिफेस्ट करो ताकि आप अपनी लाइफ में पॉजिटिविटी ला सको। अपने आप को हील करने की ज़रूरत है और उनका सपोर्ट आपको बिल्कुल दिया जा रहा है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर 2 कार्ड्स हम चक्रा विजडम से लेते हैं। थैंक यू एंजल्स। थैंक यू। थैंक यू एंजल्स। ओके, 2 कार्ड्स ही आ गए, 2 कार्ड्स बोला था, 2 कार्ड्स आ गए। ठीक है, क्रिएशन और गॉसिप भी फर्स्ट में यही आया था। ठीक है, यहाँ पर आपको यही बोला जा रहा है कि आपका जब आप अपने आप को हील कर लोगे, मतलब एक अपने आप को खोलोगे, अपनी चीज़ों को बाहर निकालोगे, तो बहुत सारी चीज़ें आप क्रिएट कर पाओगे। मैनिफेस्टेशन का कार्ड था, क्रिएशन का कार्ड है। आपकी क्रिएटिविटी पर आप वर्क करोगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें मिरेकल होंगे आपकी लाइफ में। ठीक है, आप, क्योंकि ये कार्ड्स दोनों एक ही मीनिंग बोलते हैं। जितना आप अब खुश रहोगे, बच्चे जैसे रहोगे, इंजॉय करोगे, उतनी आप पॉजिटिविटी की तरफ जाओगे, आप उतनी सक्सेस की तरफ यहाँ पर जाओगे। ठीक है, किसी से मतलब किसी ऐसे हार्ट चक्रा, मेन आपका हार्ट चक्रा, यहाँ पर यूनिवर्स एंजल्स आपको यही बोल रहे हैं कि आपको अपने हार्ट चक्रा पर ध्यान देने की ज़रूरत है, उसको खोलने की ज़रूरत है। उसको सबके बीच में हंसना में बार बार में सब कुछ यही निकल के आ रहा है, क्योंकि आप है ना आगे की तरफ इतनी स्पीड से जा रहे हो, कहीं ना कहीं आप अपने सोल को भूल गए कि वो कहाँ खुश होती है, उसको क्या चीज़ चाहिए। ठीक है, किसी से नाराज़गी चल रही है, किसी से बात नहीं हो रही है शायद आपकी, जिससे आप बात करना चाहते हो, जिससे आप मिलना चाहते हो, जिसके साथ आप टाइम स्पेंड करना चाहते हो, उसी के साथ सब कुछ बंद हुआ पड़ा है, जिसके साथ आपकी सोल खुश रहती है। ठीक है, तो वहाँ से वो सारी चीज़ें खोलोगे जब, अपने कहते हैं ना आपके दिल के द्वार जब खुल जाएंगे, तो वो सारी चीज़ें फिर आपका वो कहते हैं ना मिरेकल होंगे आपकी लाइफ में। फिर जो चाहोगे आप मैनिफेस्ट कर सकते हो। तो पहले किसी भी रूप में आप अपने आप को हील करो, नेचर से जुड़ो, या रेफेल को आप कॉल कर सकते हो, उनको बुला सकते हो। तो ये थी रीडिंग पाइल 2 आपकी। आई होप आपको रेजोनेट हुई हो। रेजोनेट तो प्लीज़ लाइक करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच।